हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जेके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 एनसीईआरटी हिंदी बुक रिम झिम से पानी रे पानी पाठ से क्विज। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, आपने पानी रे पानी पाठ की एक्सप्लेनेशन का वीडियो तो देखा ही होगा और उसको देखने के बाद इस क्विज के माध्यम से आप ये समझेंगे कि आपने पाठ को कितना सीखा। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। पानी का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसमें विकल्प है नीर, जल, वारी, उपरोक्त सभी। आपको बताने हैं पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका सही जवाब आप जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है नीर, जल, वारी। यानी इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। आपको ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देना है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जल चक्र की बातें किस किताब में बताई जाती हैं। विकल्प है भूगोल में, हिंदी में, अंग्रेजी में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, भूगोल में। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। पानी रे पानी क्या है। एक मनोरंजक कहानी, लेख, यात्रा वृत्तांत या उपन्यास। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है लेख। पानी रे पानी एक लेख है। लेख को निबंध भी कहते हैं। और इसको किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है, वो है अनुपम मिश्र जी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। घरों में लोग नलों के पाइप पर क्या लगवा लेते हैं। विकल्प हैं मोटर, मशीन, आरओ फिल्टर, उपरोक्त तीनों। इसका सही जवाब जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है मोटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। यह रिक्त स्थान के रूप में है। पानी रिक्त स्थान में और चीजों की तरह बिकने लगा है। ऑप्शन है शहरों, गांव, कस्बों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है शहरों में। पानी रे पानी पाठ के आधार पर हमने जाना कि पानी शहरों में और चीज़ों की तरह बिकने लगा है। आपने देखा होगा हर शॉप पर आपको पानी की बोतल्स बिकती हुई नजर आएंगी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। गुल्लक में हम क्या डालते हैं। ऑप्शंस मिट्टी, दूध, पानी, सिक्के और नोट। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है सिक्के और नोट। हम गुल्लक में सिक्के और नोट डालते हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। पाठ पानी रे पानी में किस गुल्लक की बात की गई है। समुद्र की गुल्लक, धरती की गुल्लक, नहर की गुल्लक, झील की गुल्लक। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है धरती की गुल्लक। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। धरती का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, भूमि, धरा या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, क्योंकि धरती के ये सभी पर्यायवाची हैं। पृथ्वी भी, भूमि भी, धरा भी। तो इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। धरती शब्द में कौन सा लिंग है। विकल्प हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग,
उभयलिंग उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है स्त्रीलिंग। धरती शब्द में स्त्रीलिंग है क्योंकि हम धरती को क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जल चक्र की प्रक्रिया में कौन कौन होता है? विकल्प है सूर्य, जल वाष्प, समुद्र, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। आपने देखा होगा जल चक्र की प्रक्रिया में कौन कौन होता है? सूर्य से समुद्र का जल भाप बनकर उड़ जाता है और वो बादलों के रूप में जाता है। फिर वो क्या करता है? बादल बनकर वर्षा करते हैं धरती पर। और उसको किसकी सहायता से दिखाया जाता है? इस तरह से तीरों की सहायता से दिखाया जाता है। तो जल चक्र की प्रक्रिया में कौन कौन होता है? सूर्य, जल वाष्प, समुद्र यानी पानी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। धरती पर जल किन किन स्रोतों के रूप में पाया जाता है? आपने पृथ्वी पर जल को किस किस रूप में देखा है? ऑप्शंस हैं सागर और महासागर, झीलें और नदियाँ, ग्लेशियर या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। बच्चों, हमारी पृथ्वी पर जल सागर और महासागर के रूप में भी होता है। झीलें और नदियाँ भी होती हैं, ग्लेशियर भी होते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ की नदी। यानी पृथ्वी पर जल जो है वो इन सभी रूपों में पाया जाता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। पानी रे पानी पाठ के आधार पर दूसरों के हक छीनने जैसा क्या है? लेखक ने लिखा है यह दूसरों के हक छीनने जैसा है। वो क्या है? अपना घर किराए पर दे देना, गुल्लक में पैसे जमा करना, घर में मोटर लगवाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है घर में मोटर लगवाना। लेखक के अनुसार घर में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने जैसा है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। सही वर्तनी लिखो। आपने देखना है इसमें से कौन सा शब्द बिल्कुल सही तरह से लिखा हुआ है। पृथ्वी, 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 उपरोक्त सभी। आप सही जवाब जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका जो राइट आंसर है वो है पृथ्वी। पृथ्वी को इस तरह से लिखा जाता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बाढ़ और सूखा किससे संबंधित प्राकृतिक आपदाएं हैं? ऑप्शंस हैं हवा से, जल से, आकाश से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। बच्चों, आप जानते होंगे कि जब बाढ़ आती है तो क्यों आती है और जब सूखा पड़ता है तो क्यों पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नदियों में जल का स्तर बहुत बढ़ जाता है और जल स्तर बढ़ने से कई बार बाढ़ आ जाती है। और इसी तरह से जब बारिश नहीं होती तो क्या होता है? पानी की कमी हो जाती है जिससे सूखा पड़ जाता है। तो ये दोनों ही जो घटनाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? वो हैं जल से। इसका जो सही जवाब है वो है जल से। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? ऑप्शंस हैं घरों और कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को नदियों में छोड़ना, नदियों में कपड़े धोना, नदियों में जानवरों को नहलाना, उपरोक्त सभी। जल प्रदूषण यानी जल के गंदा होने का प्रमुख कारण क्या होता है? इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। कुसुम, पृथ्वी, धरती, भूमि। अभी हमने धरती के पर्यायवाची शब्द पहले भी देखे थे।
कुसुम का अर्थ क्या होता है? कुसुम का अर्थ होता है फूल। तो आपको पता लग ही गया है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है कुसुम। जो कुसुम है वो धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मछलियों के मरने का प्रमुख कारण है। मछलियों के मरने का क्या प्रमुख कारण है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है जल प्रदूषण। जब पानी में गंदगी मिल जाती है, जल प्रदूषित हो जाता है, तो उससे क्या होता है? मछलियाँ मरने लगती हैं। और जब मछलियाँ मरती हैं तो हमको पता लग जाता है कि जो जल है वो प्रदूषित हो चुका है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम कौन करता है? बरसात का पानी, तालाब, झील या उपरोक्त तीनों। इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त तीनों। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विशाल का अर्थ है। विशाल शब्द का क्या अर्थ है? बहुत छोटा, बहुत बड़ा, घमंड या उपरोक्त तीनों। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है बहुत बड़ा। विशाल माने होता है बहुत बड़ा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अकाल पड़ने का क्या अर्थ है? बहुत अधिक बारिश होना, बहुत अधिक गर्मी पड़ना, सूखा पड़ना या बहुत अधिक ठंड पड़ना। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है सूखा पड़ना। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ये रिक्त स्थान के रूप में है। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के पहलू हैं। ऑप्शन हैं 4, 5, 3, 2। इसका सही जवाब है 2। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बहुत अधिक बारिश होने से क्या हो सकता है? ऑप्शंस हैं बाढ़ आना, सूखा पड़ना, आंधी आना, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। बाढ़ आ सकती है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। पानी रे पानी लेख किसने लिखा है? यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, पानी रे पानी लेख किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं अनुपम मिश्र, सुरेखा पंडिकर, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है अनुपम मिश्र ने। पानी रे पानी लेख अनुपम मिश्र जी ने लिखा है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। पानी रे पानी पाठ के आधार पर जल की कमी दिल्ली के अलावा और किन किन शहरों में है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी। अनुपम मिश्र के अनुसार पाठ के आधार पर उन्होंने बताया है कि दिल्ली के अलावा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों में जल की कमी है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जल चक्र की प्रक्रिया को किसकी सहायता से समझाया जाता है? ऑप्शंस हैं आयत से, वर्ग से, तीरों से, उपरोक्त सभी से। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है तीरों से। आपको मैंने पहले भी प्रश्न में समझाया कि जल चक्र की प्रक्रिया में कौन कौन होता है। सूर्य होता है, जल वाष्प होती है,
बादल बनते हैं और फिर वो क्या होता है, बारिश बनकर नीचे आ जाते हैं। जल चक्र की प्रक्रिया को तीरों की सहायता से समझाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है तीरों से। आई होप आपने 25 में से 25 मार्क्स स्कोर किए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी उनके मार्क्स पता लग सके कि उनको ये चैप्टर कितना समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।